कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे सिंगल आउट करें? देखिए, सबसे पहले BSE। आई थिंक क्लियरली यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में एक अच्छे नंबर्स फाइनली आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर, और सभी पैमाने पर अनुमान से अच्छे नंबर्स हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से 6.7% ज़्यादा है। कॉर्पोरेट सर्विसेज में भी अच्छी जंप है। अन्य ऑपरेटिंग आय उनकी कम हुई है, तो ट्रेजरी इनकम थोड़ी कम हुई है, लेकिन एबिडा 10.4% बढ़ा है। और ये तो मैं ईयर ऑन ईयर नंबर बता रहा हूँ, क्वार्टर क्वार्टर तो और अच्छे नंबर्स हैं। और जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन से 10.5% ज़्यादा है। स्टॉक चल चुका है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने लो से थोड़ा चला है, लेकिन BSE की फितरत यही रही है कि वो करेक्शन के बाद जब भागता है तो सीधा ऑल टाइम हाई हिट करता है। आई थिंक इसी का एक रब ऑफ आपको शायद एंजल वन के नंबर्स में, एंजल वन में भी देखने को मिले, क्योंकि आज कैपिटल मार्केट मुझे लग रहा है एज एन इंडेक्स शायद आउट परफॉर्म करे, और आज ग्रो की लिस्टिंग भी है, तो उसका भी थोड़ा सा एक रब ऑफ मिलना चाहिए। चार्ट पर भी एंजल वन मजबूत है इसकी वजह से। उसके बाद आते हैं बाकी के नंबर्स पर। फोर्टिस के नंबर मुझे अच्छे लग रहे हैं। फोर्टिस अगर आप देखें अपोलो हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो फोर्टिस के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली। चाहे आप ईयर ऑन ईयर नंबर देखें, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखें, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है कि 17% इनकम ग्रोथ, 28% एबिडा ग्रोथ, अगली प्लेट 9% के करीब मार्जिन है वर्सेस, और प्रॉफिट 82% बढ़ा। ये मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव है। और हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक दोनों बिजनेस इनके काफ़ी अच्छे हैं। एक थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं सुबह, मैं अपनी गट फीलिंग के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट अच्छा है। PI इंडस्ट्रीज, मैं कंफ्यूज हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कंफ्यूज हूँ PI इंडस्ट्रीज को लेकर, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में हमने रैली देखी है। PI इंडस्ट्रीज, मैं थोड़ा सा PI इंडस्ट्रीज़ के साथ मेरा एक थोड़ा सा दिल का रिश्ता है, क्योंकि ये मैंने एक अपनी जो वो एक सेगमेंट करता था ऑफ द चार्ट्स, उसमें कवर किया था। भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी बैगर रहा है आज तक का, लेकिन अनुमान से, मतलब नंबर तो कमज़ोर हैं लेकिन अनुमान से बेहतर है। प्रॉफिट 19% घटा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन था 358 करोड़ का। रेवेन्यू 14% घटा, एक्सपेक्टेशन ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, उसको हटा दीजिए। मार्जिन 28.9% और एस्टिमेट था 25.6% का। तो नंबर तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। रेवेन्यू का नंबर हम ठीक कर देंगे अगली बार, लेकिन मतलब इसके लिए मैं ग्रीन ले रहा हूँ। बायोकॉन को ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि बायोकॉन के नंबर्स अच्छे हैं और चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। 16 करोड़ के लॉस के मुकाबले 85 करोड़ का प्रॉफिट, इनकम भी अच्छी खासी बढ़ी है एक्सपेक्टेशन से। जेनेरिक्स और बायोसिमिलर इनकी दो बिजनेसेस हैं, दोनों में डबल डिजिट की ग्रोथ है बेसिकली, इस वजह से लास्ट लाइन प्ले कर दीजिए। लेकिन इशू क्या है कि ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, करीब करीब 10% एक महीने में चल चुका है ये स्टॉक, तो इस वजह से इसको भी ग्रीन में लिया है। और फाइनली मैक्स फाइनेंशियल, हेडलाइन नंबर आपको वीक लगेंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल्स में जाएंगे तो सारे नंबर, चाहे वो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट हो, चाहे वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो, सभी जो हैं एस्टिमेट से काफ़ी बेटर है। तो इस वजह से इसको भी मैं आज ग्रीन में ले रहा हूँ। भाई साहब, ये है आज के बढ़िया से सारे के सारे बिग स्टॉक्स। इनमें जहाँ जहाँ रिजल्ट्स हैं, आगे जब यतिन जुड़ेंगे तो नंबर्स को और डिटेल में बातचीत करके सामने रख देंगे आपके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड, थम्स अप इनके सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस, इनके ईयर क्वार्टर परफॉर्मेंस को। इसका रब ऑफ शायद एंजल वन पे हो। एंजल वन इसलिए भी रडार पे क्योंकि इस सेक्टर की ब्रोकिंग इंडस्ट्री की सबसे दिग्गज कंपनी ग्रो आज लिस्ट होने जा रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। सारे इंटरनल्स मजबूत नजर पड़ते हैं। प्लेट फ्लिप होगी बाकी के बिग स्टॉक्स। PI इंडस्ट्रीज थोड़े से इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट वीकनेस दिख रही हो आपको, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। पर ये ध्यान रखिएगा, सारे केमिकल स्टॉक चले हुए हैं लेकिन इन ग्रीन है। बायोकॉन दोनों सेगमेंट्स बेहतर करते हुए बढ़िया नतीजे, इन ग्रीन। मैक्स फाइनेंशियल्स के इंटरनल्स मजबूत हैं, इसीलिए CNBC आवाज बिग स्टॉक्स में ये ग्रीन में जा रहा है। लीजिए भाई, ये हो गया आज के सारे इंटरेस्टिंग बिग स्टॉक्स।